एक्सरसाइज पर जो कि आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 1A। तो यहाँ पहला क्वेश्चन है ये बहुत आसान है, देखिए आप ध्यान से। यह 4/5 क्या है? परिमेय संख्या है। और -2/5 ये भी क्या है? परिमेय संख्या। और दोनों के बीच में कौन सा निशान लगा है? प्लस। तो इसका मतलब इन दो परिमेय संख्याओं को हमें क्या करना है? जोड़ना है। अब कोई भी परिमेय संख्या जोड़ना हो तो सबसे पहले हम देखेंगे कि उनका हर बराबर है कि नहीं है। तो हमने यहाँ देखा इसका हर भी 5 है, इसका हर भी 5 है, इसका मतलब हर बराबर है। अब हर इक्वल है तो हमें लासा लेने की कोई जरूरत नहीं है। अब हम क्या करेंगे? अच्छा, इन सब बातों से पहले एक छोटी सी बात हम आपको और बता देना चाहते हैं। आप क्लास 7th में हर को धनात्मक बनाना, अंश को धनात्मक बनाना, ये सब आप पढ़कर आए हैं। तो उनका भी यहाँ पर काम लगेगा। तो हम थोड़ा सा उसके बारे में भी आपको समझा देते हैं। तो मान लो हर को या अंश को कैसे धनात्मक बनाए। हर को या अंश को धनात्मक बनाना तो बहुत सिंपल सी बात है। मान लो मैंने एक यहाँ पर परिमेय संख्या लिखा 1/-3। अब आप खुद ध्यान से देखिए, इसका हर क्या है? ऋणात्मक, क्योंकि इसके हर में क्या लगा है? माइनस। अब अगर हमें इसका हर क्या बनाना हो? धनात्मक, तो हम क्या करें? तो सीधी सी बात है, आप क्लास 7 से सीख कर आए हो। यदि किसी का हर धनात्मक बनाना हो तो आप इसमें -1 से क्या करा दो? मल्टीप्लाई, गुणा। लेकिन आप एक चीज देखो कि ये नियम है कि यदि हम नीचे हर में जिस संख्या से मल्टीप्लाई कराएंगे उसी संख्या से हमें अंश में भी मल्टीप्लाई कराना होगा। तो अब करा दो। तो क्या आया? देखिए यहाँ कोई चिन्ह नहीं, प्लस और यहाँ माइनस। तो प्लस माइनस माइनस और एक में एक का गुणा कराओगे तो एक के 1 बटा, यहाँ माइनस है और यहाँ भी माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस, लिखे चाहे न लिखे, और 3 के 3। देखिए इसका हर क्या बन गया? धनात्मक। अब आप कहोगे सर माइनस तो है, देखिए हर में माइनस नहीं है, हमको हर को धनात्मक बनाना है तो हमारा फोकस यहाँ होना चाहिए। हमारे हर के पास जो माइनस था अब अंश में चला गया, तो अंश में चला गया उससे हमको कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हमारा हर तो क्या बन गया? धनात्मक। इसी तरह अगर ऋण अंश में हो तो -2/3। अब इसके अंश को अगर धनात्मक बनाना हो तो हम यहाँ ध्यान देंगे, हमारा अंश धनात्मक होना चाहिए। ये ऋण कहीं भी चला जाए उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। तो फिर से वही नियम, -1 से नीचे ऊपर दोनों गुणा करा दो। तो अब देखिए माइनस माइनस प्लस, लिखे चाहे न लिखे, और 2 के 2 बटा। अब यहाँ देखिए यहाँ क्या है? प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस, 3 के 3। देखिए एक बार हमारा अंश धनात्मक बन गया। इसके अलावा कुछ एक बातें और आप सीखो। जैसे मान लो दोनों में माइनस हो, -3 बटा -5। अब इसमें कहा जाए कि इसके हर को धनात्मक बनाओ, फिर से वही करेंगे, -1 से नीचे और -1 से ऊपर गुणा करा देंगे। ये देखिए माइनस माइनस प्लस, यहाँ भी क्या हो जाएगा? माइनस माइनस प्लस, और 3 के 3, और यहाँ माइनस माइनस प्लस, लिखे चाहे ना लिखे, 5 के 5। तो देखिए यहाँ इसका हर फिर से धनात्मक बन गया। अब इन सब बातों को सीखने के बाद हम बार बार क्या -1 से इसी तरह हर को अंश को धनात्मक बनाने के लिए गुणा कराएंगे? नहीं। इन सब बातों को सीखने के बाद आपको कुछ विशेषताएं दिखाई दे रही होंगी। जैसे यहाँ देखिए, जब हर में ऋण था और हमें इसको धनात्मक बनाना था, तो जब हमने इसको धनात्मक बनाया तो देख रहे हैं आप, ये हर में ऋण था तो कहाँ चला गया? अंश में। ऐसे यहाँ देखिए, जब अंश को धनात्मक बनाए तो जो अंश में ऋण था वो कहाँ चला गया? हर में। और जब दोनों में ऋण था, अंश में भी हर में भी, तो हमने इसको धनात्मक बनाया तो ये कहाँ चला गया? ये एकदम खत्म हो गया। देखो दोनों क्या हो गए? धनात्मक। तो सब मिला जुला के हम निष्कर्ष निकालेंगे कि कभी भी हमें हर को धनात्मक बनाना हो तो हम जो माइनस नीचे है उसको कहाँ भेज देंगे? ऊपर। अंश को धनात्मक बनाना हो तो माइनस जो ऊपर है उसको कहाँ भेज देंगे? नीचे। और अगर दोनों में माइनस हो तो माइनस से माइनस को काट देंगे। इस तरह से हम बार बार -1 से गुणा ना करके आसानी से ये वाली प्रक्रिया को अपना सकते हैं।
तो अब इसके बाद हम लोग एक्सरसाइज पर चलते हैं। इन सब बातों के बाद आपको आसानी से सारा एक्सरसाइज आप खुद कर लोगे, अब आपको कोई भी समस्या आने वाली नहीं है। तो यहाँ मैंने बताया एक परिमेय संख्या है, यह भी एक परिमेय संख्या है। इन दो परिमेय संख्याओं को हमें क्या करना है, जोड़ना है। तो हम इनके हरों को देखेंगे कि इनका हर बराबर है कि नहीं है। तो हमने देखा कि इनका हर बराबर है, तो कोई दिक्कत नहीं है, अब हमें लासा नहीं लेना है। लेकिन यहाँ देखो ये ब्रैकेट हमें पहले खत्म करना है, समाप्त करना है। तो हम क्या करेंगे, ब्रैकेट खत्म करने का नियम होता है कि बाहर के चिन्ह और अंदर के चिन्ह से हम क्या करा देते हैं, गुणा, तो आसानी से ब्रैकेट ओपन हो जाता है। तो चलिए देखिए हम इसको सॉल्व करते हैं। इसको तो ऐसे लिख लो 4/5, बाहर कौन सा चिन्ह है, प्लस, अंदर कौन सा चिन्ह है, माइनस, गुणा कराओ, अभी आप सीख कर आए हो, प्लस माइनस माइनस, ऐसा करते ही ब्रैकेट क्या हो गया, समाप्त। और इसको लिख लो ऐसे 2/5। अब हर बराबर है तो बिल्कुल आसानी से आप इसको जोड़े घटा सकते हो। देखो कैसे, अब पहले सबसे पहले हम देखेंगे कि यहाँ 4 से पहले कौन सा चिन्ह है, प्लस, कोई चिन्ह प्लस मानेंगे। और यहाँ 2 के पहले कौन सा चिन्ह है, माइनस। अभी देखो हम आपको यहाँ समझा कर आए हैं कि कभी भी जब एक प्लस हो जाए और एक माइनस तो जुड़ेगा नहीं, क्या होगा, घटेगा। कैसे घटेगा, तो ज्यादा वाले में से कम वाला। तो चलो 4 में से 2 घटा दो, तो 4 में से 2 गए 2। अब नीचे नीचे क्या चल रहा है, हर में क्या आ जाएगा, 5। अब दिक्कत वही है कि प्लस वाला चिन्ह लगाए कि माइनस वाला, तो जिसमें से घटाए हो वही वाला चिन्ह। 4 में से 2 को घटाए हो तो 4 धनात्मक संख्या है, इसका मतलब यहाँ धन का निशान है, तो यहाँ धन आ गया। अब धन लिखो चाहे न लिखो, तो देखो कितना आसान है। 4 में से 2 गए 2 और नीचे आ जाएगा 5, क्योंकि हर बराबर है तो नीचे 5 आ जाएगा। और ये धनात्मक में उत्तर आ गया, क्योंकि हम जिसमें से घटाए वो कैसा था, धनात्मक। तो 2/5 हमारा क्या हो गया, आंसर। बिल्कुल आसान है। इसी तरह आप क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2 देख सकते हो। अब फिर से देखो, यहाँ आपको एक चीज दिख गया, इसके हर में क्या है, ऋण, और इसका भी हर क्या है, निगेटिव। निगेटिव मतलब ऋणात्मक। तो कभी भी यदि किसी सवाल में हर ऋणात्मक हो तो उस सवाल को सॉल्व करने से पहले उसके हर को क्या बना लिया करो, धनात्मक। तो चलो अब इसके हर को धनात्मक बनाने का नियम मैंने आपको बताया। देखो दोनों जगह ऋण दिख गया, तो अभी मैंने सिखाया था कि जब अंश और हर दोनों में ऋण हो तो हम -1 से बार बार गुणा नहीं कराएंगे, हम ऊपर वाले चिन्ह से मतलब माइनस से माइनस को काट देंगे, तो अपने आप क्या बन जाएगा, धनात्मक। अब यहाँ ध्यान से देखो, यहाँ तो देखो हर में ऋण है तो इसको धनात्मक बनाना पड़ेगा। इसमें हम -1 से गुणा कराएंगे तो कहाँ चला जाएगा, अंश में। तो एक बार हम इसको लिख सकते हैं 4/5 प्लस, यहाँ हर में ऋण है इसको अंश में भेज दो, -2/5। अब देखिए गणित का सब नियम होता है, भेजने मतलब हम जान रहे हैं कि ये -1 से मल्टीप्लाई करने पर यहाँ जा रहा है, तो बार बार -1 से मल्टीप्लाई ना करा के रूल आप पीछे सीख कर आए हो, तो उस रूल से समझो कि जब -1 से मल्टीप्लाई कराए तो हर में था, अंश में चला गया। अब ब्रैकेट खत्म करो, तो 4/5 और एक चिन्ह बाहर है प्लस, एक अंदर माइनस, प्लस माइनस माइनस 2/5। अब देखो फिर से वही, हर बराबर है तो ज्यादा वाले में से कम वाला घटा लो। देखो ये +4 है और ये -4 है, तो 4 में से 2 गए 2 और बटा में क्या आ जाएगा, 5। चिन्ह कौन सा लगाए, जिसमें से घटाए हैं, तो यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस लिखे चाहे ना लिखे। इस तरह से देखो आपने क्वेश्चन नंबर 2 को भी कितनी आसानी से सॉल्व कर लिया। इसके बाद बच्चों एक्सरसाइज 1.A का हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2 और कह रहा है कि संख्या रेखा की सहायता से सरल कीजिए। बहुत आसान है, पिछली कक्षाओं में भी क्लास 7 में आप कुछ संख्या रेखा के बारे में पढ़कर आए हो, तो यहाँ भी मैंने बताया था कि संख्या रेखा क्या है। तो मैं एक संख्या रेखा बना रहा हूँ और आपको वहीं मैं समझा भी दूंगा कि संख्या रेखा क्या होता है, और इसी पर हम लोग क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लेंगे। तो आप ध्यान से देखिए संख्या रेखा क्या होता है। संख्या रेखा मतलब संख्या रेखा के बीच में क्या होता है, 0, और इस 0 के दाहिनी तरफ कैसी संख्याएं होती हैं, धनात्मक।
यहाँ तक आपको आवश्यकता हो आप आगे बढ़ सकते हैं। और इसके बाईं साइड लेफ्ट हैंड साइड में कैसी संख्याएं होती हैं? ऋणात्मक। इस तरह आप इधर भी चाहे जहां तक जा सकते हैं। तो यही हमारी संख्या रेखा है। संख्या रेखा का मतलब ऐसी रेखा जिस पर धनात्मक संख्या, ऋणात्मक संख्या, जीरो सब शामिल हो, वही संख्या रेखा होता है। और इसके लिए पहले हम एक लाइन खींचते हैं, बीच में जीरो रखते हैं, जीरो के राइट हैंड साइड धनात्मक संख्याएं और जीरो के लेफ्ट हैंड साइड ऋणात्मक संख्याओं को रखते हैं। अब हमें संख्या रेखा पर क्या शो करना है, क्या दिखाना है? 3/4 प्लस ब्रैकेट में -3/2। बहुत आसानी से हम दिखा लेंगे। चलिए देखिए, आप पहले आप इसको थोड़ा सा सॉल्व कीजिए। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ इसका हर बराबर नहीं है। हर बराबर नहीं है तो हमें क्या करना होगा? हरों का लासा लेना होगा। तो सबसे पहले हम ब्रैकेट खत्म कर लेते हैं। चलिए ब्रैकेट खत्म करिए। इसको एक बार फिर से लिखिए, 3/4, बाहर प्लस है अंदर माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस और आगे जैसे वैसे उतार लो, 3/2। अब देखो इसका हर बराबर नहीं है तो इसके हरों का हम क्या ले लेंगे? फिर 2 1 के 2 और यहाँ 1 पहले से आ गया। अब 1 1 आ गया तो लासा लेना बंद कर देंगे और जिससे जिससे कटा उसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो 2 2 4। ये देखिए, अब हम क्या करेंगे? जो पहली परिमेय संख्या उस पर ध्यान दो। इसका हर कितना है? 4। तो 4 से इस लासा को डिवाइड करेंगे। तो 4 से 4 को भाग करो, कितना बार जाएगा? 4 1 के 4, एक बार गया। 1 से 3 में गुणा कर दो, 3 1 के 3। आगे कौन सा निशान है, कौन सा साइन है? माइनस, माइनस लगा दो। फिर अब दूसरी परिमेय संख्या आ गया। अब जो प्रक्रिया यहाँ करके आए हो वही यहाँ करो। फिर से इसके हर पर ध्यान दो। इसका हर कितना है? 2। अब 2 से फिर से इसको डिवाइड करो, तो 2 2 4, 2 बार गया। 2 से 3 को क्या कर दो? मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 3 6। अब आप हम थोड़ा सा और सरल करेंगे इसको। अब आप देख रहे हो 3 से पहले कोई निशान नहीं तो क्या मानेंगे? प्लस। और 6 से पहले माइनस है तो ये तो ऋणात्मक हुआ, ये धनात्मक हुआ। और हम आपको बताएं जब ये प्लस हो जाए और एक माइनस तो कभी भी जुड़ेगा नहीं, घटेगा। घटाओ इसको घटाओगे तो क्या आएगा? जब देखो बच्चों इसको हम घटाएंगे, यहाँ थोड़ा स्पेस नहीं है तो हम इधर लिख दे रहे हैं। इसको जब आप घटाओगे तो -6, यानी कि 6 में से 3 को घटाओ तो 6 में से 3 गए 3। और पानी में क्या चल रहा है? 4। अब देखो आप किस में से घटाए हो? -6 में से 3 घटाए हो, तो साइन कौन सा लगाएंगे? जिसमें से घटाए हैं साइन लगा दो माइनस। तो देखो ये -3/4 है। अब इसी को हमें कहाँ दिखाना है? संख्या रेखा पर। ये जो सारा कैलकुलेशन हम किए हैं ना, इस कैलकुलेशन को हमें संख्या रेखा पर दिखाना है। तो हम देखो बड़ी आसानी से दिखा लेंगे। अब आप देख रहे हो यहाँ +3 में से -6 को घटाने पर कितना आया? -3/4। इसी को हमें संख्या रेखा पर दिखाना है। तो हम कभी भी संख्या रेखा पर कोई चीज दिखाएंगे तो हमेशा 0 से शुरू करेंगे। कहाँ से शुरू करेंगे? 0 से। तो आप देखिए पहले धनात्मक वाले को पकड़ो, ये +3 है तो आप 0 पर यहाँ हो। +3 का मतलब हमें धनात्मक साइड कितना स्टेप चलना है? 3 स्टेप। फिर आप यहाँ पहुंचेंगे। अब ध्यान से देखिए, एक चीज और ध्यान दो कि हमें अभी इसके हर को भी इक्वल करना होगा। तो यहाँ इसका हर कितना है? 4। तो सबका हर आप 4 बनाओ। ऐसे इधर भी आप सबका हर 4 बनाओ। अब हमें देखिए प्लस की तरफ कितना कदम जाना था? 3 कदम। तो हम यहाँ देखिए 3 कदम आ गए। और जब हम 3 कदम आए तो हमें कौन सी संख्या मिली? 3/4। इसको आप यहाँ लिख दो। फिर ये कौन सी संख्या है? ऋणात्मक, ऋण 6 है। तो अब यहाँ से हम ऋणात्मक की ओर मतलब पीछे आएंगे। कितना कदम? 6 कदम। तो यहाँ आप पहुंचे ही हो, इसको मत गिनना, इसको मत काउंट करना। यहाँ से छोड़कर यहाँ से 6 कदम गिनो। 1 2 3 4 5 6। ये आपका आंसर मिल गया।
अब आप यहाँ से कितना कदम पीछे आए हैं, 6 कदम के यहाँ आए। तो आप इधर कितना कदम गए थे धनात्मक की ओर, 3/4 यहाँ लिख दिए। और आप पीछे कितना कदम आए, तो आप पीछे आए हो -6/4, ये देखिए। और जब -6/4 में से +3/4 घटाओगे तो रिजल्ट क्या आएगा, -3/4। देखो आपका उत्तर मिल चुका है। और उत्तर को दिखाएंगे नीचे से लाएंगे और ये ऐसे दिखाएंगे। देखो कितनी आसानी से हम लोगों ने इसको संख्या रेखा पर, तो इस तरह से हम लोगों ने बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 1 आसानी से सीख लिए, संख्या रेखा पर शो करना। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2 देखेंगे। तो यहाँ देखो दिया है कि -3/-4 और प्लस ब्रैकेट में 5/-6। सबसे पहले इसको सरल करो। तो देखिए ये क्या है, माइनस और ये भी माइनस, तो माइनस से माइनस को काट दो और इसका ब्रैकेट ओपन करोगे तो क्या आ जाएगा, 3/4। अच्छा एक चीज और आपको बता रहे हैं, इसके हर को ऋणात्मक बनाए, ऋणात्मक है धनात्मक बनाएंगे तो ये ऊपर जाएगा, और जब ऊपर जाएगा तो यहाँ माइनस आ जाएगा, और ब्रैकेट खत्म करोगे तो प्लस माइनस आएगा। तो हम ऐसा करते हैं, इस एक स्टेप को स्किप करके ऐसे भी लगा सकते हैं कि डायरेक्ट पूरा करा लो, -5/6। आप ऐसा भी कर सकते हो। अब फिर से वही करो, 4 और 6 का क्या लेंगे, एलसीएम। 4 और 6 का एलसीएम लेंगे, आप लेते हैं तो 2 से 2 जा 4, 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, फिर 2 से 2 1 के 2 और 3 नहीं कटेगा, इसे उतार लो। अब के बाद 3 को 3 से डिवाइड कर दो, 1 और 3 1 जा 3। अब सबको मल्टीप्लाई करा लो, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 2 दूनी 4, 4 तिहाई 12। अब चलो भाग करो, 4 तिहाई 12, 3 बार गया, 3 से 3 में मल्टीप्लाई कराओ, 3 3 का 9। फिर यहाँ माइनस है तो माइनस लगा लो, 6 दूनी 12, 2 बार गया और 2 5 10। यहाँ माइनस है तो माइनस लगा लो, 6 दूनी 12, 2 बार गया और 2 5 10। ये देखो, अब इसको थोड़ा और सरल कर लो। आप देख रहे हैं 9 से पहले कोई चीज नहीं थे, कैसी संख्या है, धनात्मक। और 10 के पहले माइनस है तो ये कैसी संख्या हुई, ऋणात्मक। एक धन एक ऋण तो घटेगा, घटा तो 10 में से 9 गए 1, तो बटन में क्या चल रहा है 12। चिन्ह कौन सा लगाए जिसमें से घटाए हो, तो ये माइनस यहाँ आ जाएगा। अब इसी को हमें कहा शो करना है, संख्या रेखा पर। तो संख्या रेखा पर हम क्या शो करेंगे कि -10 में से +9 घटाएं, +9 घटाएं तो क्या है, -1/12। उसके लिए सबसे पहले आपको क्या बनाना होगा, ये नंबर लाइन, संख्या रेखा। और धनात्मक की तरफ कहां तक जाना है, 9 तक। तो आप 9 तक बना लो, आगे भी जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सवाल में 9 तक जाना है तो 9। अब सबसे पहले हम धनात्मक को पकड़ेंगे, तो ये +9 है, तो अभी आप सीखे हो 0 से शुरू करो। और धनात्मक की तरफ कितना कदम चलना है, 9 कदम। तो देखिए आप 0 से जब धनात्मक की तरफ 9 कदम जाएंगे, आप यहाँ पहुंच जाएंगे। अब इधर आप जब 9 कदम गए तो आपको क्या मिला, 9/12। इसका मतलब धनात्मक की तरफ कितना विस्थापन हुआ, 9/12 प्लस है। और फिर -10 है, तो ऋणात्मक संख्याएं किधर मिलेंगी, जब आप पीछे आओगे तब। तो यहाँ से कितना पीछे आना है, 10 कदम। तो 9 को छोड़कर 10 कदम गिनिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। देखो आपको आपका उत्तर मिल गया। तो यहाँ से हम आएंगे कहाँ, ये देखिए, यहाँ से हम आएंगे 10 कदम पीछे। तो देखो ऋणात्मक की ओर कितना विस्थापन हुआ, तो ऋणात्मक की ओर विस्थापन हुआ -10/12। ऋणात्मक की तरफ कितना विस्थापन हुआ, -10/12। और जब -10/12 में से +9/12 घटाओगे तो उत्तर क्या आएगा, -1/12। तो इस तरह से आप क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 2 को भी संख्या रेखा पर शो करना सीख गए। अगली कक्षा में हम लोग इसके आगे के सारे क्वेश्चन देखेंगे
और जो भी आपका डाउट होगा आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। और यहाँ तक हम लोगों ने पार्ट 2 देखा है। इसी तरह सारे क्वेश्चन को हम लोग खूब अच्छे तरह से समझते हुए आगे बढ़ेंगे और आपको कहीं भी कोई समस्या नहीं आने वाली है। और आप इस चैनल से जुड़ सकते हैं और आसानी से घर बैठे निःशुल्क क्लास 8 पूरा कंप्लीट मैथ, क्लास 6 क्लास 7 सारा कंप्लीट मैथ आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। आप अन्य अपने जो मित्र हैं उनको भी बताइए और यहाँ से आप पूरा कंप्लीट क्लास 6, 7, 8 मैथ पढ़ सकते हैं।